जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें आप वैकेंसी अपडेट देखेंगे। यदि आप इंटर पास हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आप यदि देश सेवा करना चाहते हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त है, आप जा सकते हैं। सबसे पहले बता दें ये बिहार सरकार के द्वारा निकाला जाएगा और इसी माह यानी कि जनवरी में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। इसमें सिलेबस क्या है, कितना पद के लिए आएगा, क्या एग्जाम होगा, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है, आप जान सकते हैं। एज लिमिट क्या होगा, एज कब से काउंट किया जाएगा, ये सब आप जानें। सबसे पहले बता दें बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा और ये डायल 112 आप देखते होइएगा। आपातकालीन सेवा के लिए आप डायल करते हैं 112 और आपके पास पुलिस समय से ना पहुंच के कुछ समय लेट से पहुंचते हैं तो उन सारे मुसीबत से हटने के लिए, उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा ये वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। 19,000 पद रहेंगे, लेकिन 19,000 में 2 चरण में होगा। पहला चरण में 9 से 10,000 पद दिए जाएंगे और बाकी चरण में आपको शेष पद दिए जाएंगे। सबसे पहले बता दें टोटल पद आपका 19,000 होगा। डायल 112 कांस्टेबल और एसआई का ये पद होगा। यदि आप जनरल से हैं, जनरल है, बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या अदर स्टेट से आते हैं तो आपके लिए फी होगा 450 रुपया आपको देना होगा। यदि आप एससी एसटी से हैं तो आपको केवल और केवल 112 रुपया देना होगा मात्र। आवेदन की तिथि की बात करेंगे तो जनवरी लास्ट तक आपको आवेदन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बता दें आपका एज काउंट कब से होगा, तो एज काउंट आपका होगा 1 जनवरी 2023 तक। आपके पास 18 साल एज होना चाहिए। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस हैं, अदर स्टेट से आते हैं तो आपका 18 से 25 साल एज होना चाहिए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा अगर ज्यादा है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि आप बीसी ईबीसी से हैं, पुरुष हैं तो 2 साल आपको छूट मिलेगा, यानी कि आप 27 साल भी पूरा कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप बीसी ईबीसी महिला हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आप 28 साल भी हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकती हैं। यदि एससी एसटी महिला पुरुष दोनों के लिए 30 साल एज दिया जाएगा, इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कर सकती हैं यदि आप एससी एसटी है तो। अब आगे आइए एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 12th पास होगा। यदि आप सैलरी की बात करेंगे तो 21,700 से लेकर 69,100 का बीच सैलरी होगा। लेकिन फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ की बात करेंगे तो आपके पास 30,000 के आसपास आपको मिलेगा, क्योंकि भत्ता बहुत सारा जुट जाता है। इस बात को ध्यान देंगे। अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा है। सबसे पहले आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद देखेंगे फिजिकल में कितना अंक मिलता है, क्या मिलता है, यानी कि A to Z आपको जानकारी इसमें मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बता दें सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल नामात्र का होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नामात्र का होता है, लेकिन आपका रिटन जरूरी है और फिजिकल जरूरी है। रिटन निकालिएगा तभी आप फिजिकल में जाइएगा। सबसे पहले बता दें रिटन का सिलेबस क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि फिजिकल का सिलेबस क्या है। तो रिटन का सिलेबस आप जान जाए। रिटन का सिलेबस क्या होगा, 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, निगेटिव नहीं होगा, इस बात को आप समझ लें। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, निगेटिव नहीं रहेगा। अब यहां से आइए आयोग की बात करेंगे तो सीएसबीसी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उनके द्वारा ये लिया जाएगा। सबसे पहले बता दें जीके जीएस 40 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर की बात करेंगे तो 5 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन इससे भी रहेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन हिंदी, 5 क्वेश्चन इंग्लिश, यानी कि 10 क्वेश्चन यहां से भी रहेंगे। संपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा, निगेटिव नहीं होगा। एक बात और आप ध्यान देंगे, यहां पे जनरली बता दें वैसे भी विद्यार्थी जो यदि इंटर पास हैं या इस बार 22 में भी पास किए हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपका एज 18 साल मिनिमम होना चाहिए। और जनरल से हैं तो मैक्सिमम 25 साल, ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी 25 साल, या बीसी ईबीसी से हैं तो आपको 27 साल, बीसी ईबीसी महिला है तो आपके लिए 3 साल का छूट यानी कि 28 साल, एससी एसटी है तो आपके लिए 5 साल का छूट यानी कि 30 साल होना चाहिए। अदर स्टेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब आइए फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या होगा, हाइट आपको चाहिए तो हाइट कितना होना चाहिए। यदि आप जनरल हैं, बीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या अदर स्टेट वाले हैं तो आपका 1.65 हाइट होना चाहिए, 1.65 सीएम आपका हाइट होना चाहिए। यदि आप ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो 1.60 आपका हाइट होना चाहिए। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस अदर आप हैं या कोई स्ट्रीम किसी भी आपके कास्ट से आते हैं तो आप महिला हैं तो आपकी हाइट 1.55 होनी चाहिए, यानी कि महिलाओं की हाइट 1.55 चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चेस्ट की बात करेंगे तो
तो आप जनरल है, बीसी है, ईबीसी है या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 81 से लेकर 86 के बीच में चेस्ट आपका होना चाहिए। यदि एससी एसटी है तो आपको 79 से लेकर 84 के बीच में होना चाहिए। लेकिन महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई निर्धारण नहीं है, कोई नहीं होना चाहिए, यानी चेस्ट नहीं मांगा गया। अब आइए रनिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले बता दें 1600 मीटर की रनिंग करना है आपको 6 मिनट में। कितना? 1600 6 मिनट में। इसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। हाइट की बात यानी कि हाई लॉन्ग जंप की बात नहीं, हाई जंप की बात किया जा रहा है, लॉन्ग जंप नहीं हाई जंप की बात किया जा रहा है। हाई जंप की बात करेंगे तो 4 फीट आपको कूदना है और ये आपका 25 मार्क्स का होगा। गोला फेंकना है, इसमें आपको 25 मार्क्स मिलेगा। यदि आप पुरुष हैं तो 16 पाउंड का 16 फीट आपको फेंकना है। अब आइए महिला की बात करेंगे तो महिलाओं की रनिंग की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है और इनकी हाई जंप की बात करेंगे तो 3 फीट इनको कूदना रहता है। यदि आप गोला फेंक की बात करेंगे तो 12 पाउंड का 12 फीट फेंकना रहता है। इस बात को आप ध्यान दें। और आपसे बता दें यदि इसके बावजूद भी आपको लगे कि किस तरीका से तैयारी करें, क्या करें, कैसे करें ताकि रिटेन हो, रिटेन के बाद ही फिजिकल में आप जा सकते हैं। इसलिए रिटेन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अब वर्तमान समय में किसी भी एग्जाम को लेकर। और आप जानते हैं जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक अब जो भी एग्जाम हो रहा है आप देख रहे हैं कितना तरीका से कई चरण से आपको गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको तैयारी में अच्छा तरीका से तैयारी करना पड़ता है। यदि आपका तैयारी कमजोर है तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। चूंकि देख सकते हैं जनसंख्या बहुत अधिक हो रहा है, फॉर्म बहुत अधिक गिर रहे हैं, इसलिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। यदि बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम आपका मई से जून में ले लिया जाएगा, यानी कि इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाए। किसी प्रकार का और जानकारी चाहिए तो आप मेरे से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।